कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने जनता के लिए क्या कुछ किया? जो भी जनता कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन चाहिए जी। हमारे बच्चे ठीक रहे, आपकी बिजली पानी मिलता रहे। यहाँ सड़कों का बुरा हाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो, बद से हो गई बदहाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया की खास शो क्या बोलती पब्लिक में। और इस समय हम फरीदाबाद की जनता के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें जनता के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान अपने करने वाले हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार जिस तरीके से जो तीसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से फरीदाबाद की जनता अपने बुनियादी ढांचों को लेकर के लगातार सवाल उठाते हुए नजर आई है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, उन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि ना तो पानी की समस्या ये बहुत ज़्यादा है जी। बिजली की है, सड़कें देख लो तुम्हारे सामने कैसे हो रही हैं जी। मेन तो यही है, बिजली पानी और ये सड़कें। जी हाँ, ये मुद्दे मेन हमारे, या ये सारी समस्या हल हो जाए तो कोई दिक्कत को नहीं है। जी। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। जी अंकल, आपसे जानना चाहूंगा कि 40,000 की जो जनता है वो ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहती है और क्या अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो अब तक ग्रीनफील्ड के सोसाइटी के जो लोग हैं उनको नहीं मिल पाई है? बेटे ऐसा है, ये ग्रीनफील्ड कॉलोनी में ऑलमोस्ट नई दिल्ली से सारे लोग आए हुए हैं, दिल्ली से, और सारे रिटायर्ड अफसर हैं या तो जी। या अच्छी अच्छी पदों से रिटायर्ड होकर यहाँ पे अपना लाइफ एंजॉय करने के लिए अच्छी सोसाइटी और अरावली देख के आए थे। लेकिन जो सपने थे वो इतने सच नहीं नज़र आ रहे हैं। पानी की समस्या, रॉबरी, चोरी, डकैती, और ये जो अर्बन वालों का कोई केयर नहीं है। पानी का उनको 1 घंटे आधे घंटे मिलता है, कहीं को मिलता है 2-2 दिन पानी नहीं आता है, कहने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। और जो इसमें पानी की भी जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं है। लाइट की भी इतनी फ्लक्चुएशन है और गर्मी में तो इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या है हमारा ये बुढ़िया नाला जिसे बोलते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग है, इसके लिए हमारे सारे मंत्रियों ने, सारे नेताओं ने आश्वासन दिया बड़े बड़े, लेकिन आज तक वो धरा पे नहीं उतरा। आज भी हमारी बहन बेटियां या हम लोग जो भी है तो उनको लेन पार करके आते और काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं। और अभी तक उस ब्रिज की समस्या जो की तो पड़ी है, करोड़ों रुपया उस पर लगा भी दिया गया है जी। और आज भी एज इट इज़ है कि मॉर्निंग में आप उसको जाओगे ना और पानी और सीवरेज का वहाँ सारा बहता रहता है। बरसात में चलो भर भी जाए तो एक एक्सेप्ट, लेकिन वहाँ तो कंटिन्यू है और उसके विषय में कोई नहीं दिया। तो इतनी बड़ी कॉलोनी का जो नाम कहते हैं कि भाई BVI कॉलोनी है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कॉलोनी है। और इसमें और हम लोगों को इसीलिए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम लोग इतने रिटायरमेंट लाइफ का एंजॉय करने यहाँ आए थे, लेकिन वो सब सुविधाएं नहीं। स्थानीय यहाँ पर जब से 10 साल की अगर बात की जाए तो 10 साल से यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद हैं, तो उनके कार्यकाल में क्या ये सब जो भी आपने समस्याएं बताई उनको आपने बताई जा करके? बेटे एक बार नहीं बताई, सैकड़ों बार बताई, आश्वासन आश्वासन। अब वह मंत्री खट्टर साहब भी आके चले गए थे, कमिश्नर साहब भी आके चले गए कि सर इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। आज भी स्थिति आप जाके देख लीजिए, वही ज्यों की ज्यों पड़ी हुई है। आश्वासन तो बहुत दिए, आश्वासन में मना नहीं करते, हाँ जी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अभी हमने रोड अपने पैसों की देके बनवाई है और वो रोड भी खोद के अभी इन्होंने PNG वालों ने इन्होंने खोद दिया है। अब उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कहने का भाई ये तो सार्वजनिक सुविधाएं हैं। अब किसकी मिली भगत है, क्या है, कैसे है? रोड हमारे पैसों से किया है, हमने अपने पॉकेट से मिलाया है, हम सब कुछ अपना करते हैं। तो ये तो कोई नहीं हुआ। कोई भी आया, या गुजर साहब हो या तिरखा मैडम हुई या कोई हुई, जो भी नेता है, अगर हमारे को धरा पे वो चीज़ नहीं दिखती तो उसको तो हम यही समझेंगे कि भाई हमारे साथ छलावा हुआ और ठगा हुआ। अंकल आपसे जानना चाहूंगा कि 10 साल हो चुके हैं, कृष्णपाल गुर्जर के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? वो भी फरीदाबाद, आप जो लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, इसमें विधायक और सांसद दोनों ने मिलकर के आज तक क्या कुछ काम किया है? सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल 4 से जो आपकी टीम आई है, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपको नमन करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो आपने ये प्रयास किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। इसके साथ आपने जो सवाल पूछा है कि कृष्णपाल गुर्जर जी 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जब भी जाते हैं, कोई भी मंत्री हो, वो मना तो कोई भी नहीं करता कि हाँ आश्वासन सब देते हैं, जैसा कि हमारे ठाकुर जी ने बोला है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और आज हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जो आपके माध्यम से हम आवाज़ पहुंचाने जा रहे हैं, हमारा कोई
किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है आज हमने अपनी मोहल्ले के ही अपने ग्रीन फील्ड के सम्मानित लोगों को बुला के यहाँ पर एक हमने ये प्लान बनाया कि हम आपके थ्रू ये आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएं। अब आप ये कहाँ तक पहुँचाएंगे ये आप पर निर्भर करता है, बट ये जो प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं। जैसा कि ठाकुर जी ने बोला है, यहाँ खट्टर साहब तक भी आ गए लेकिन कोई भी सुनाई नहीं हुई। पानी की प्रॉब्लम है। देखिए हम लोग अपने रिटायरमेंट के सारे पूंजी लगा के यहाँ बैठे हैं, ये सोच के आए थे कि ग्रीनिश है, पीसफुल है, अच्छा है, बट यहाँ कुछ और ही मिला और पछता ही रहे लोग आके। बहुत लोग तो यहाँ से चले भी गए हैं गुड़गांव और दिल्ली में वापस, और मोस्टली लोग दिल्ली से आए हुए हैं क्योंकि वहाँ कंजेस्टेड है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी जगह की, या वो यहाँ अच्छा था। लेकिन यहाँ पर जितनी असुविधाएं हैं उसको मैं बखान नहीं कर सकता, वो बहुत ही असुविधाएं हैं। किसी भी मंत्री को हमने नहीं देखा कि वो आके किसी भी प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है वो डोर टू डोर नहीं जा सकते, हम जानते हैं बड़ा एरिया है, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई पब्लिक मीटिंग बुलाकर भी हमारी कोई समस्या को हल नहीं किया। कहीं भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हम ये कह सकें कि इन्होंने ये हमारा काम किया। यहाँ समस्या ही समस्या है। तो हम तो ये चाहते हैं, मेरी ये अपनी है कि देखिए 10 साल हो गए हैं, अगर काम नहीं होता है तो भाई किसी दूसरे को चांस दो, बदलाव तो आना चाहिए। जी, इस बार यहाँ से जिस तरीके से कृष्णपाल गुर्जर के सामने कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को उतारा है, क्योंकि महेंद्र प्रताप सिंह की अगर बात की जाए तो 2019 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और अब दोबारा से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है और कृष्णपाल गुर्जर के आगे 20 साल बाद लोकसभा चुनाव में उनको उतारा है। तो क्या लगता है कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर पे हावी हो सकते हैं या फिर कुछ दबाव बना सकते हैं, उनके प्रभाव बना सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आप कृष्णपाल गुर्जर जी की और महेंद्र प्रताप जी की बात कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ तो मैं 1-2 बार गया भी हूँ वहाँ उनके यहाँ घर पे भी, बट महेंद्र प्रताप जी को मैंने भाई फेस ही देखा है, मैंने उनको अभी तक मिला नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनको दोबारा टिकट दिया है तो किसी बेस पर दिया है, लोगों की आवाज़ पर दिया है, ये लोगों की डिमांड है। क्यों? कि उन्होंने जो अपने पीरियड में काम किया है वो लोग उसको याद करते हैं कि उन्होंने कुछ किया है, इसलिए वही चाहते हैं कि एक मौका इनको और दिया जाए। देखते हैं क्या। देखिए, हमने कोई राजनीतिक नहीं चलानी, हमने किसी राजनीति में नहीं है, बट हम अपनी जो हमारी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, वो हमारी को हल करें, वही हमारे लिए हमारा राजा है। हमें और किसी से, हमें पर्टिकुलर किसी से कोई मतभेद नहीं है। हमारा मतलब है हमारे काम होने चाहिए और वो काम जो भी करेगा वही हमारा नेता, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। जी अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि 40,000 की जनता ग्रीनफील्ड कॉलोनी में रहती है, आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी ना विधायक ने दी ना ही सांसद ने दी? आपको क्या लगता है कि किन वजहों से वो जो सुविधाएं वो नहीं मिल पाई? सुविधाएं के बारे में तो अभी शर्मा जी और भाई साहब ने बताया आपको क्यों नहीं मिली, कितनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। बाकी सबसे बड़ी बात, अभी मैंने पेपर में उस दिन पढ़ा, लिखा हुआ था क्लियर, एफसीएफ के अंदर जो लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स जमा नहीं कराएंगे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, उनके घर में बच्चा पैदा होता है उसका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब वहाँ अगर टैक्स जमा करने कोई जाता है तो उसकी आईडी नहीं बनाते वो लोग कहते हैं घर का नक्शा लाओ। लोगों ने अपनी फ्लोर ली, बिल्डर से फ्लैट लिया, फ्लोर लिया, उन्होंने बिल्डर से इन्हें मांग नक्शा दे दो, अब वो बात पुरानी होगी, अब वो कहते हैं नक्शा दो। अब अरे फ्लोर का मालिक है आप, कोई भी है, वो नक्शा कहाँ से लाया बेचारा? रजिस्ट्री है उसके पास। जब रजिस्ट्री गवर्नमेंट ने करी उस समय कमीशन सर्टिफिकेट और नक्शा देख के ही रजिस्ट्री होती है। फिर भी यही प्रॉब्लम है, जाके 3 बात गलती गवर्नमेंट की, भुगत रही जनता। ना मरने का सर्टिफिकेट मिल रहा अब, ना ही जन्म और बच्चे का दे रहे प्रमाण पत्र। बताओ इसके बारे में क्या किया जाए? अब गवर्नमेंट की गलती निकाली जाए या पब्लिक की? हम तो गवर्नमेंट की कहेंगे। इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस तो है नहीं। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो उसको गिल्टी कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है तो इसको गिल्टी करेंगे। जो भी गवर्नमेंट है वही जिम्मेदार है इसकी। अच्छा अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमने जब ग्राउंड लेवल पे जाके सर्वे किया तो वहाँ से जानने की कोशिश की कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने जनता के लिए क्या कुछ किया। कहीं कहीं पर जनता का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जनता का रुख ही नहीं किया, जनता के क्षेत्रों में जाकर के उनसे बात ही नहीं की। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही किया जी, जो भी उन्होंने कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी एक कहा है बिल्कुल सही कहा। और मनोहर लाल खट्टर जी, आपने बताया, अभी सर ने बताया कि यहाँ पर आए थे लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई। बिल्कुल जो भी जनता कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, वो आए भी थे और आगे चले भी गए, लेकिन उसके बाद समझा कोई हल नहीं। देखिए, चुनावी पहल चल रही है और इस समय वो डोर टू डोर जाकर के कैंपेन करते हैं, लोगों से मत मांगने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त बना सकें। उसके बावजूद अगर ग्रीनफील्ड का रुख नहीं किया जा रहा है तो क्या वजह हो सकती है?
वजह अब क्या है, जब वजह यही है जो नेता लोग करते हैं अक्सर, या बस वो जब इलेक्शन आने तब उन्होंने सब कुछ करना, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस। अंकल, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आपने सारा समीकरण देखा कि यहाँ पर कोई भी जो नेता है वो आ नहीं रहा है, ना ही यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी बात कर रहा है, तो क्या ग्रीनफील्ड की जो जनता है इस बार उनका मत किस तरफ जा सकता है? अभी तक तो मेरा वोट ही यही नहीं बना, दिल्ली का ही है अभी तो। अभी तो 6 मेरी पहले ही आए हुए। अच्छा, आप बताइए भैया कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ की जो ग्रीनफील्ड की जनता है उनका मत किधर जा सकता है? क्योंकि अब तक कार्यकाल की बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पर रहे हैं सांसद और विधायक भी रहे हैं, उन्हीं की भाजपा की सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो आपको क्या लगता है ग्रीनफील्ड के जो वासी हैं वो अपना मत किधर देने की कोशिश करेंगे? ये मत तो अगर चेंज भी कर दे तो ये तो गारंटी है नहीं कि मत चेंज करने से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये तो जो अभी हैं उन्हीं से हम कह सकते हैं कि वो और ज़्यादा ध्यान दें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो मत चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा, जो अभी हैं उन्हीं से है कि वो यहाँ पे ध्यान दें, बेहतर काम कर रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहूँगा कि ग्रीनफील्ड में बहुत सारी समस्याओं को लोगों ने बताया, यहाँ पर जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं सभी ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आप किन समस्याओं से डेली जूझते हैं और दूसरी चीज़ ये कि किस तरीके से इन समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करना चाहेंगे? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी, हमें जो बेसिक्स इम्यूनिटी की है वही दे दे, बाकी तो हमने अपना चला ही लेंगे, ठीक है। वही एक्सपेक्टेशन, मतलब बेसिक जो है, बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़कें हो गया, हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं, ये 3 चीज़ें हमें दे दे पहले, उतनी ही बहुत है, उतनी ही करे। और सेकेंडली जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन चाहिए, कोई जीते कोई हारे, हम तो पॉलिटिकल हमारी कोई ये नहीं, जो अच्छा काम करेंगे वही उनकी पार्टी की ही हम, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन टू स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन में आप किसको देखते हैं? कृष्णपाल गुर्जर जी हैं और दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप सिंह जी। महेंद्र प्रताप सिंह क्यों, मतलब ऐसा क्यों उनमें ऐसा बेहतरीन लगा जो आपको बता रहे? आप देखें पब्लिक की ओपिनियन क्या है, मतलब इंडिविजुअली ओपिनियन बहुत ज़्यादा, मतलब वो नहीं है, फेवर पे नहीं लगा। जी ऐसा गुर्जर साहब की। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार जो जनता है वो अपना रुख बता रही है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर जी से भी यहाँ पर लोग काफ़ी नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल उनका जो रहा है पिछले 10 सालों का, उसमें उन्होंने उस तरीके से काम करके नहीं दिखाया जिस तरीके से जनता को उम्मीद थी। फिलहाल हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकाल चला है फरीदाबाद में क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए, उनको लेकर के अंकल से जानना चाहेंगे कि अंकल, यहाँ से महेंद्र प्रताप जी को भी कांग्रेस ने उतारा है और उन्होंने 2019 में ही राजनीति से संन्यास ले लिया था, तो क्या लगता है कि किस समीकरण के हिसाब से कांग्रेस ने उतारा होगा? कृष्णपाल गुर्जर जी का कार्यकाल उनको नहीं ठीक लगा और जनता के बीच वो नहीं पहुंच रहे हैं, इन सब मुद्दों से आपको क्या लगता है? देखिए, हर इलेक्शन में ये समस्याएं आती हैं जी, और आज भी आगे भी आती रहेंगी जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दे डोंट टेक द पब्लिक सीरियसली जी, सीधी सी बात है। अपना इलेक्शन जीता तब तक तो आपके चरण में छू रहे हैं, उसके बाद हमको चरण छूने पड़ते हैं। दिस इज द फैक्ट। कोई भी पार्टी ले लो, किसी को ले लो, अब मूलभूत समस्या पूरी हो जाए तो यार एक आदमी क्यों भागेगा, क्यों क्रिटिसाइज करेगा? उनको उसको मतलब क्या है कि यार एक हमारे बच्चे ठीक रहे, यार बिजली पानी मिलता रहे, और उसको क्या चाहिए? बेसिक चीज, बेसिक नेसेसिटीज है ना। अगर वही नहीं मिलती तो व्हाट इज द फन ऑफ लिविंग हियर? बस यही समस्या है। तो और क्या है जी, अब अभी इतने इलेक्शन हो गए, यहाँ बैठे बैठे हमें देखते हुए हैं, समस्याएं फिर वहीं की वहीं खड़ी हैं, मुंह फाड़े खड़ी हुई है समस्या। हर नेता आता है तो हमको आश्वासन दे के चला जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं आश्वासन से, फिर बैठे रहते हैं। इन 10 सालों में अब तक कितनी बार आश्वासन मिला है और किन किन चीज़ों को लेकर के आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया? अब ये देखिए, यहाँ पहले सड़कें ही नहीं होती थी जी, ये सीमेंटेड जो सड़कें बनी है, लोगों ने दे हैव कंट्रीब्यूटेड अपने अपने घर के सामने सड़क बनाने के लिए, सबने पैसे दिए। बताइए साहब, इससे ज़्यादा और आपको क्या बताएं अपनी तकलीफ? एक बताइए, मूलभूत एक चीज़ जो है, सड़क आने जाने का जो जरिया वही नहीं मिला था हमें, तो हमें अपने पैसों से सड़क बनवा के तब हम रहते हैं भाई, हमारे बच्चे ना गिर जाए, चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स यू सी। अब एवरीबडी शोज यू कि हो जाएगा, बट वन सिलेक्शन ख़त्म होता है, ख़त्म, बस वो भी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, फिर अगले 5 साल बाद फिर याद आएगा, फिर बात करेंगे। तो अगर
दैट इज अ थिंग। जिस तरीके से देखिए लगातार जो फरीदाबाद की जनता है, ग्रीनफील्ड की जो जनता है, वो लगातार नाखुश नजर आ रही है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनकी जो कार्यकाल की, अगर पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो जनता जिस तरीके से महेंद्र प्रताप को लेकर के प्रभावित होती हुई नजर आई है। और दूसरी चीज, वहीं पर कृष्णपाल जी को लेकर के लगातार वो वहां पर ऐसा बयान देते हुए नजर आए हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। और दूसरी चीज ये भी, जब हमने एनआईटी में जाकर के लोगों से जानने की कोशिश की तो वहां भी लोगों का कुछ ऐसा ही कहना था कि यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर आए भी थे, लेकिन रैली करने की जगह वो ऐसे ही चले गए बिना जनता से मिले। तो उसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहूंगा कि महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है कि किस बार क्या कुछ करके दिखा पाएंगे? देखिए सर, मैं इसके बारे में ये तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत पॉलिटिक्स में वो मतलब इतना नज़दीक नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं लीडरों के बारे में अच्छी तरह बता सकता हूँ। 4 लाइन बोल दूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सड़कों का बुरा हाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो, बद से हो गई बदहाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो। किसकी? अंडर पास की अजब कहानी, साल में 6 महीने भरा रहता पानी, कई डूब गई का, नेताजी मेरी अर्ज सुनो। यहाँ सड़कों का बुरा हाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो। और 2 लाइन। स्वार्थी लोगों को न लीडर बनाना, आज यहाँ कल दिल्ली रवाना, स्वार्थी लोगों को न लीडर बनाना। हो आती है जब जब वोटों की बारी, आती है जब जब वोटों की बारी, नींद न आए और जगह रात सारी, सभी जगह भागेंगे, नींद न आए और जगह रात सारी, पा जाए सीट फिर ना मिले ठिकाना, स्वार्थी लोगों को न लीडर बनाना। हो जब कभी अपना काम पड़ेगा, लेके इजाजत मिलना पड़ेगा, डर नहीं मिल सकते, और लेके इजाजत मिलना पड़ेगा। उनका पीए बोला, अरे साहब नहीं मिले, लेके इजाजत मिले, कह देंगे साहब बाहर कल तुम आना, स्वार्थी लोगों को न लीडर। देखिए, बहुत गाने के माध्यम से अंकल ने बताया कि किस तरीके से स्वार्थी लोगों को इस बार लीडर नहीं बनाना है। और इसी को लेकर के जो फरीदाबाद की जनता है वो लगातार एक मुहिम छेड़ चुकी है कि आखिरकार इस बार कुछ भी हो, लेकिन जो जनता की बात है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करना है। और इसी को लेकर के अंकल ने काफी अच्छा गाना गाया और बताया अपने गाने के माध्यम से कि किस तरीके से इस बार फरीदाबाद की जनता, ग्रीनफील्ड की जनता है, वो बदलाव चाहती है। अंकल, आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार आपका मत किधर जाने वाला है और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी अंकल ने बताया कि स्वार्थी लोगों को इस बार लीडर नहीं बनाना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मेरे को यहाँ आए हुए अराउंड 2-2.5 साल हुए हैं, एंड यहाँ मेजर इशू जो है पानी का है, बिजली का है, और एंड ऑन टॉप ऑफ इट सड़कों का आप हाल देख रहे हैं। और अंडरपास खास तौर से यहाँ पे अंदर कॉलोनी के एंट्री करने के लिए वो एक मेजर एक मेजर लोकेशन है। जी जी। और वही लोकेशन अगर साल के 6 महीने में आप ज़रा सी बारिश हो जाती है और वो पूरा भर जाता है, गाड़ियाँ डूबी होती हैं। ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ पे इन छोटी छोटी सड़कें आप देख रहे हो बाहर, इसके ऊपर कम से कम 14 फीट ऊंची बसें चल रही होती हैं। बच्चों को स्कूल से लेके आना जाना, हमारे घर के वो पूरे बिजली के वो उड़ा दिए बस ने। और सोचिए अगर घर में आग लग जाती तो हमारी तो पूरी बिल्डिंग के साथ में जल जाती। कम से कम यहाँ पे बच्चों के लिए बस स्टॉप, एक सिविलाइज तरीके से रहने का एक किताब होना चाहिए। आपका अंडरपास का जो वो है उसको खास तौर से या तो एक ऑल्टरनेट रास्ता निकालें हाईवे ज्वाइन करने के लिए, या फिर क्या कहते हैं उसका एक सोल्यूशन निकालें, एक फ्लाईओवर टाइप्स बनाया जाए ताकि नीचे से रेल जा सके और ऊपर से आदमी क्रॉस कर सके। एंड ऑन टॉप ऑफ इट क्या कहते हैं, यहाँ पे कूड़ा उठाने वाला का एक इशू है कि बंदे को यहाँ पे हायर किया हुआ है, वो कंपनी पैसे लेके जाती है सबसे, लेकिन कूड़े वाले को पैसे नहीं देती।
जब स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो कम से कम एक बेसिक सेंस तो होनी चाहिए ना कि कूड़ा सड़क, आप किसी भी खाली प्लॉट को देख लीजिए, भरा होगा कूड़े से। क्यों? मतलब आप ही के घर में, वहीं घर पे रह रहे हो और आप ही के घर में बदबू आ रही है, तो वो मतलब एक सिविलाइज एक इंजीनियर है साथ में मेरे, हम एक सेम बिल्डिंग में रहते हैं, हम लोग कितना परेशान होते हैं पानी के लिए। सुबह 6 बजे से इनकी वाइफ भी, मैं भी, ये भी, हम लोग लगे रहते हैं कि भैया पानी कब दे रहे हो, पानी कब दे रहे हो, पानी कब दे रहे हो। हर रोज की कहानी है। देखिए कि हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए नहीं हुए हैं कि ये जज कर पाए कि कौन काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 5 साल बाद पता चलेगा, चुनने के बाद पता चलेगा। तो समय तो नहीं है हमारे पास कि हम इस बात का चुनाव करें कि कौन अच्छा काम करेगा। सवाल ये है कि आज जो 8000 प्लॉट है यहाँ पे, लगभग 32,000 फैमिली, राइट, 32,000 फैमिली की प्लानिंग अगर किसी ने करी है तो टाउन प्लानर ने प्लान कैसे करा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने बिल्डिंग बना दी, पहले तो रेगुलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे। आप देखो कि बिल्डर्स आते हैं, बिल्डिंग की क्वालिटी आप देखो, 2 साल में तो झड़ के सब साफ हो जानी है। मैं कहता हूं कि UIC 96,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगभग लेती है सीवरेज एंड ऑल दीज, आप हम सब ने दिया। 40,000 50,000 रुपए हमारे बिजली के कनेक्शन में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? आप बताओ। एक गवर्नमेंट सैलरी या फिर प्राइवेट सैलरी पाने वाला इंसान 54% सैलरी उठा के टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को दे देता है, और उसके बाद अगर हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं तो आप समझिए कि गलती किसकी है। मतलब हमें तो भिखारी बना दिया गया है ना। आप समझो 54 रुपए 100 रुपए में से उठा के गवर्नमेंट को देने के बाद भी हम ये पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारा दुख कौन दूर करेगा। इससे बड़ी विडंबना क्या है? बिल्कुल। मतलब इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती साहब। अब इसमें हर कोई, आप सबकी शक्लें देख लो, आप हम सबकी शक्लें देख लो, आप मतलब अंदर से भरा तो इतना हुआ है कि किसको कोसा जाए और किसको क्या बोला जाए। आप देखो प्रॉब्लम्स बिंदुवार तरीके से अगर आप देखोगे तो बिजली का प्रॉब्लम है, सड़कें देख लो आप। आज अगर उस NHPC ने अगर वो मेन सड़क नहीं बनाई होती तो वो सड़क नहीं था, गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे थे हम लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे थे, सड़कों में गड्ढे नहीं ढूंढ रहे थे। वो इस तरीके की सड़कें थी। आप कॉलोनी के अंदर की सड़कें देख लो सर, आपको पता चल जाएगा कि इस 8000 प्लॉट की कॉलोनी को डेवलप करने का प्लान, डेवलप करने का आइडिया कितना घटिया तौर से इम्प्लीमेंट किया गया है। ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है? आप देख लो उठा के, ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे नहीं होता है। टाउन प्लानर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक और बात बोलो कि आप बिल्डर्स के ऊपर क्या रेगुलेशन है, मुझे नहीं समझ में आता कि चूहाघर बनाते हैं। चूहाघर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं भाई? आप बताओ। एक पहले दिन रजिस्ट्री के जो कागजात आते हैं आपको साइन करने के लिए, कोर्ट में जाते ही वो बदल दिए जाते हैं, और वहां पे ये होता है कि भाई अब तो सारे पैसे तो दे चुके हो, आप करना है करो, आप पैसे निकलवा लेना। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, जॉब करती हुई फैमिली, वो बिल्डर से लड़ेगी या साइन करेगी? हाउस आईडी, प्रॉपर्टी आईडी सर ने भी एक इतना बढ़िया मतलब कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, तभी जाके आप रजिस्ट्री करवाते हो। फिर गवर्नमेंट की डिमांड क्यों होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ऑटोमेटिक क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिक? जब रजिस्ट्री हो गई तो ये ऑटोमेटिक बनना चाहिए। व्हाई पीपल शुड कम अगेन? नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी का ये मुद्दा है कि चुनना किसको है, कांग्रेस को चुनना है या भाजपा को चुनना है या XYZ किसी पार्टी को चुनना है। तो इन सब चीजों से आप कैसे निजात पा सकते हैं अगर आपको कोई सही नेतृत्व का जगह कोई मिलेगा? संवैधानिक तरीके से हमें एक संवैधानिक अधिकार दिया गया वोट देने का। अब जब 10 चोर हैं तो उन चोरों में से किसी को तो चुनना होगा, क्योंकि आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि भाई संविधान एक पर्व है, एक वोट देना एक पर्व है, आप उस पर्व में पार्टिसिपेट करो। भाई पार्टिसिपेट करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये पता कैसे चले? माथे पे तो लिखा नहीं हुआ है किसी के कि भाई ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, कौन करेगा? तो चुनना तो है हमें, और चुनने का प्रतिफल जो मिलता है साहब वो 5 साल के बाद मिलता है। वो चुनाव के बाद मिलता है, जब वो उनकी कुर्सी बैठ जाती है तब मिलता है। तब तो फिर जनता अपने आप को ठगवाई महसूस करती है। जैसे आज है, सुबह पानी के लिए प्रॉब्लम, दिन भर लाइट का फ्लैक्चुएशन, अपने AC जलाओ, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलाओ बैठ के। 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल के बाद जनता के पास 6 महीने का वक्त रहता है कि अपने मतों का इस्तेमाल करके वो 6 महीने में बताए कि हम किस
आपको क्या लगता है? किसको चुन रहे हैं? ठीक है, मेरा सवाल ये है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि 6 महीने ही जनता को मिलता है अपने मतों का इस्तेमाल करके अपनी जो 5 सालों में 4.5 सालों में कार्यकाल नहीं हुआ उनको उनके बाद चुन सके। आपको क्या लगता है कि प्रजातंत्र में जी एक सरकारी घोषणा पत्र के आधार पे एक नियम और एक दिन नियुक्त होता है कि उस दिन आके आप मतदान करो? जी ठीक है, आपको लगता है कि अगर मैं या फिर मेरे जैसे यहाँ कॉलोनी के 10 लोग या 50 लोग 100 लोग उस आकांक्षाओं से प्रेरित होकर बोले कि नहीं भाई हमें तो लगा कि हम ठगे गए, तो आपको लगता है कि ये 100 लोग मिलके वापस उस चीज को उल्टा कर सकते हैं? आपको लगता है अपनी दैनिक दिनचर्या छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के वो ये कर पाएंगे? उनका तो प्लेटफॉर्म भी नहीं है जी, उनका तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो किस ग्रांट पे या किस आधार पे ये 6 महीनों वाला जो दिया गया है, जी। ये इसको यूज करना कितना यूज है? क्योंकि जो प्रॉब्लम है कि आप यूज ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो नेता है वो यही आखिरी के 6 महीने का इस्तेमाल करते हैं। सर ये सेरेमोनियल है, ये दिखावे वाली है कि संविधान ने आपको 6 महीने का अधिकार दिया है। 6 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप उल्टा कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जब भी चुनाव ऐसे होते हैं, आपने भी काफी बार नोटिस किया होगा कि चुनाव से 6 महीने पहले बिजली के बिल जो है वो कम कर दिए जाते हैं और बाकी जो तमाम मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। गुड़गांव से हूं मैं। गुड़गांव में पहले कांग्रेस का हुडा जी थे जी। आज वहां पे आप उन्होंने जो है जैसी भी हो कांग्रेस जी, लेकिन हुडा जी ने गुड़गांव का ये हाल कर दिया था कि भैया अगर आपको रजिस्ट्री भी करानी है घर के हाउस टैक्स के लिए तो आप जाइए, एक पैसा लेते नहीं थे, आपकी रजिस्ट्री का स्ट्रीमलाइन करके आपके नाम पे आप अपना हाउस टैक्स भर सकते हो जी। ये चीज़ें आपको आप वहाँ लाइसेंस के लिए जाइए, उन्होंने सेपरेट कोर्ट्स बना रखे हैं, सब एक कंपाउंड में है। लेकिन भैया वहाँ पे लाइसेंस का है, बच्चा ये इस जगह जाना है, वहाँ जाके अपने पेपर्स जमा करो, कोई दलाल की जरूरत नहीं है, लाइन में खड़े होकर पेपर दीजिए और वो आपको उसकी स्लिप काट के दे रहे थे, इतने दिन में आके अपना उठा के ले जाओ। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यूएस में भी आप 5 साल के इलेक्शंस की बात करो, 6 महीने में नहीं होता कि भैया यहाँ ये वो नहीं है कि भैया आपने घर पे एक्वागार्ड लगा रखे है, वो सर्विस करने आया जी, आप बता दीजिए कितनी रेटिंग देंगे। टाइम लगता है। यूएस में भी 2 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। क्यों नहीं आप इंडिया में करते हो कि 2.5 साल के बाद इनकी परफॉर्मेंस तो लो कि क्या किया इन्होंने, कुछ तो किया होगा। तो भाई ये सर जनता से परफॉर्मेंस का एक बेंच पैरामीटर तो लो कि भैया हमने ये करके दिया 2.5 साल में, इतना तो किया होगा कि नहीं ठीक है भैया इन्होंने एक हाईवे निकाल दिया उधर कि भैया ऊपर करने में, भैया ठीक है इन्होंने कुछ कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, पानी का ठीक कर दिया, बिजली। ये तो बेसिक पानी, इतनी गर्मी में प्यासा कौन रह सकता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, रह सकते हैं? आप देखो पानी माफिया का गेम यहाँ चल रहा है। आप एक टैंकर बुलाओ, अपने नीचे वाली टैंक को भरवाओ, 800 रुपये दो, 1000 रुपये दो, मनमाना प्राइस 500 रुपये महीने के यूआईसी चार्ज करती है। सवाल ये है कि अभी तक ये एमसीएफ में गया क्यों नहीं? इतने वायदे, इतने आश्वासन, सब कुछ होने के बाद भी ये क्या चुनावी स्टंट है? हर चुनाव में आके या फिर कोई भी नेता आके यहाँ पे एक आश्वासन देके चले जाते हैं, खेल रहे हैं वो, राइट? दे आर प्लेइंग विद इमोशन ऑफ पीपल। उनके लिए क्या है, जनता तो बस वोट बैंक है ना, वोट बैंक है। अगर उस हिसाब से भी देखें कि 40,000 वोट है सर यहाँ पे जी, 40,000 वोट का भी देखें तो कुछ काम करके दिखाते हैं जी, लेकिन वो भी नहीं है। मतलब 1.5 लाख रुपया यूआईसी एंड बिजली बोर्ड को देने के बाद भी हम ये कहते हैं कि हमारी बिजली की तारें इतनी उलझी हुई क्यों है? आप देखो उठा के नजर, बिजली की तारें उलझी हुई हैं, बिजली की तारें सही नहीं है, गिर जाती है नीचे। बच्चे कई बार नीचे साइकिल चला रहे होते हैं, उनके ऊपर गिर जाती है। और अभी तो अच्छा रबर से बना हुआ है, अगर किसी लाइव वायर गिर जाए और बच्चा उसमें इलेक्ट्रिक इतना पैसा देने के बाद भी अगर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करके बैठे हैं कि नहीं सड़कें सही होनी चाहिए और सब लोग अपने अपने पैसे देके 30-30%, 40-40% उसमें कॉन्ट्री करके सड़क बनवा रहे हैं, तो सोचो सरकार पे तो मतलब शर्म आनी चाहिए। बहुत शर्मनाक चीज है ये। और टैक्स देने के बाद वो भी इसी चीज का सवाल का जवाब हम जानने के लिए आप ही के पास आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फरीदाबाद की जो जनता है, वो ग्रीनफील्ड की जो जनता है, वो 40,000 जो मत की आपने बात की है वो किस तरफ जा सकता है? क्योंकि आपने 10 साल का कार्यकाल देख लिया है, एक ऐसे प्रतिद्वंदी को सामने उतारा गया है जो 2019 में राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। तो करेगी जी हाँ, तो इस बार किसको चेक कर सकते हैं? जनता तो बिल्कुल चेक करेगी, क्योंकि अगर 10 साल या 5 साल, पिछले 5 सालों में जब ये काम नहीं हो सका है तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि सामने आने वाला बंदा क्या करेगा नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। बट जो है उसको तो देख चुके हैं, वो तो नहीं कर रहा, तो फिर चांस यही है कि सामने वाले को पकड़ो।
और क्या हो सकता है? सीधा देखो, जनता किसी पॉलिटिकल झुकाव में नहीं है, राजनीतिक किसी चीज से, एजेंडा से प्रेरित होकर किसी चीज को चुन नहीं रही है। वो तो अपने मुद्दों को देखती है कि भाई हम तो नॉर्मल जीवन जीने वाले आम इंसान हैं, हमें डे टू डे राजनीति थोड़ी ना करनी है। हमारे लिए तो जो काम कर रहा है उसको चुनना है। तो अगर पीछे की सरकारें नहीं कर पाई हैं तो जिसको नहीं देखा है उसको देखो फिर। जी, एक सवाल और है कि अभी दो लोगों का यहाँ नाम आ रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप सिंह, ये दो लोग चुनावी मैदान में है, लेकिन एक तीसरा नाम भी है अंकल, तीसरा नाम ये भी है कि राजेंद्र देव सिंह जो हैं वो इस टाइम चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। उनका क्या लगता है कि वो किस प्रकार प्रभाव बना पाएंगे, क्योंकि वो एक स्वामी के रूप में वहाँ पर मैदान में उतर रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार फरीदाबाद की जो जनता है ये उनका समर्थन कर रही है। मैं तो वैसे अभी नया ही आया हूँ। जी जी। बाकी जो भाई लोगों ने बोला है सब सुना हूँ। जी जी। मैं नहीं, वही कुछ ही है हमारा ही क्या। जी। हमारे जो 4 भाइयों के जो व्यूज हैं अभी आपने सुने हैं तो उनके साथ सहमत है हम भी वही कुछ कहना चाहते हैं। जी अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तीसरा नाम राजेंद्र देव सिंह का ऐड हुआ है इसमें, और किस तरीके से राजेंद्र देव सिंह जो हैं वो तीसरे प्रतिद्वंदी यहाँ पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि दो लोग का तो नाम सामने आ चुका है, कृष्णपाल गुर्जर और दूसरा महेंद्र प्रताप सिंह है। करना पड़ता है जी। अगर रोड बनवाता 30% देना पड़ता है जी। और जो कोई भी काम कर ले हमें सब पैसा दे के कराना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है जी। तो ये बताइए हमें इतने दिन होते रह गए जो हम यहाँ रह रहे हैं, ये जितने भाई बैठे ये बता दे हमारे नेता लोग हमसे कब ये पूछना है कि तुम्हें क्या तकलीफ है जी। कोई हमारा फंक्शन हो वो एक अलग चीज़ है कि वो इनवाइट करे, वो आ गए अपना भाई वो हा करके चले गए, लेकिन हमारे जो हमें चाहिए जो ग्रीवेंसीज हमारी है, जो सिविक कम्युनिटी की हमें चाहिए, बिजली पानी की क्या चाहिए हमको, ये कहते हैं भाई ये स्मार्ट सिटी है, हमें सफाई वाला अपने पैसे का लगाना पड़ता, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, ना MCF की तरफ से ना UIC की तरफ से, पेमेंट हर कोई लेता है। हर काम के लिए हमें जो भी करना पड़ता है, या जो हमारे लोकल छोटे मोटे जैसे हम ये बैठे इनमें जो एक नुमाइंदा बना लेते हैं वो बेचारा भागता रहता करता रहता है जी। क्या कोई भाई RWA का हो या कोई भी हो वो भाग के करता है, बाकी नेता लोग कोई नहीं आता यहाँ जी। आज तक ना आया है, मेरे ख्याल में आगे भी संभावना नहीं है, क्योंकि आएंगे इलेक्शन में राम राम जी। और एक और ये क्या इलेक्शन हुए ना, तो कभी MLA के जो कंटेस्ट थे कोई आया हो हमारी कॉलोनी में, ना कोई एक जो अपने ग्राउंड में उधर आके अपना चल देते कॉलोनी में घूम के ही देखते कि यहाँ पत्थर है या गड्ढा है या कुछ है जी। यहाँ कोई नहीं जी। 40,000 की आबादी है, या किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीति का यहाँ वो नहीं है। हम तो फिलहाल इस बार फरीदाबाद ग्रीनफील्ड की जनता अपना जो मत है वो किस तरफ झुकाव करना चाहती है? मैं बताया दिल से दुखी है जी। दिल से दुखी है तो जो मन की आवाज़ है वो निकलेगी जी। अब उस विषय में हम नहीं कह सकते ना, उसको वो तो आदमी का अपना इंडिविजुअल फैसला होता है कौन किसको क्या करेगा जी। लेकिन हमें अपना काम चाहिए, हमें सुख सुविधाएं चाहिए, जो हमसे टैक्स वगैरह जो भी वसूलते हैं उसका हमें फ़ायदा चाहिए। कुछ भी नहीं, जितने भी बैठे हैं यहाँ ग्रीनफील्ड कॉलोनी के जितने भी मकान जिस बच्चे ने खरीद रखा दे आर ऑल टैक्स पेयर, सभी के सभी टैक्स देते हैं, लेकिन फ़ायदा हमें कुछ नहीं मिलता जी। कुछ भी फ़ायदा ये नहीं मिलता। अभी सरकार की तरफ से हमारा ये काम हो रहा है जी। जो भी होगा PPP मॉडल पर जो होता है जी। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है जनता को, जिसको लेकर के लगातार पिछले 10 सालों के अगर कार्यकाल की बात की जाए या फिर जब से ग्रीनफील्ड कॉलोनी बनी है तब से यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो ग्रीनफील्ड के जो वासी हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपना रुख बदलने की कोशिश कर रही है, और कर भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका वंचित होना और उनसे लोगों तक ना पहुँच पाना, खासकर जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है। आंटी आपसे जानना चाहूँगा, आपसे आंटी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आंटी आप किस तरीके से यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, जो समस्याएं हैं, और जिस तरीके से सभी ने बताया जी जी बिल्कुल। आंटी आप यहीं आप रहती हैं, तो मतलब बस आप ये बता दीजिए कि किन किन चीज़ों से आप परेशान हो रही हैं? हर तरह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। लाइट की अभी जैसे जैसे गर्मी हो गई AC बिल्कुल चलने बंद हो जाएंगे। पानी की इतनी प्रॉब्लम है, सुबह केवल एक टाइम आता है, यदि भर लिया तो भर लिया, उसके बाद पूरे दिन पानी नहीं आता। बच्चे आते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जब छुट्टियों में बच्चे आते हैं, हर तरह से प्रॉब्लम है यहाँ। किसी चीज़ की मतलब सुविधा अच्छी नहीं है। सड़क आप देख ही रहे हो कैसी सड़क है।
फिलहाल देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीनफील्ड की जो जनता है वो काफ़ी परेशान है, अपने बेसिक जो मुद्दे हैं उनको लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। देखना होगा कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर एक बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, क्या फरीदाबाद ग्रीनफील्ड की जो जनता है वो महेंद्र प्रताप सिंह को चुनती है या फिर एक बार फिर 10 साल के कार्यकाल को दोबारा दोहराने की बात करने की तरह कृष्णपाल गुर्जर को। हमारे साथ इतना ही। आप ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया और हमारा खास शो क्या बोलती है पब्लिक। कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने जनता के लिए क्या कुछ किया? जो भी जनता कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन चाहिए जी, हमारे बच्चे ठीक रहे और फिर बिजली पानी मिलता रहे। यहाँ सड़कों का बुरा हाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो, बद से हो गई बदहाल, नेताजी मेरी अर्ज सुनो।